नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं संजय कुमार आपके अपने चैनल एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे डिवीजन, और डिवीजन भी कैसे 2 और 3 सेकंड में, फास्ट डिवीजन। सिर्फ 2 और 3 सेकंड में हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं कुछ एग्जांपल लूंगा और उसके बाद आपको लॉजिक बताऊंगा कि मैं कौन सा लॉजिक यूज कर रहा हूं डिवाइड करने में। कुछ इंटेलिजेंट बच्चे होंगे जो मेरे बताने से पहले समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। चेक करेंगे। पहले मैं डिवीजन करता हूं, कुछ एग्जांपल लेता हूं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। दिस इज 142 divide by 5. Answer is what? 28.4. Let's take one more example. 111 divide by 2. This is what? 22.2. Let's take one more example. 1, 2, 3, 4 divide by 5. Answer is what? 246.8. Let's take one more example. I am taking 112 divide by, this is 5. It has a 4 to 22.4. This is division by 5. Now I am going to divide it by 25. 25 से चेक करेंगे कुछ एग्जांपल्स। पहले मैं आपको थोड़ा डेमो बता देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, लॉजिक सीखेंगे, इसके पीछे क्या लॉजिक है। लेट्स टेक एग्जांपल 64 upon what? This is 25. It is what? 2.56. One more example. 41 upon what? 25. 1.64. One more example. 122 divided by 25. Answer is what? 4.88. Within a second. You can find within a second. एक और लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। एक और एग्जाम्पल में छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके पास। 125 से हम डिवाइड करेंगे। ध्यान से देखिएगा। It is 7 divided by 125. It's a difficult. 7 divided by 125. But here we will do it within 1 or 2 seconds. It is what? It is what? 7 upon 127. This is your 0.056 is the answer. One more example. What? 12 upon 125. 0.096. One more example. 111 divided by 125. It is your 88.8. One more example for your convenience. It is your this is 3 divided by 125. That is equal to what? 0.024 is the answer. Very easy. Just within 1 or 2 seconds. Everybody can do it. Just logic समझ आना चाहिए। अभी तक कुछ बच्चों को समझ आ गया होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। Before telling the reason कि what is the logic behind it, आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, डेसिमल्स कैसे लगते हैं। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में, एक डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आपको उसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आना चाहिए। मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको समझा देता हूं कि कैसे आप लोग डेसिमल लगा सकते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर व्हाट 123 डिवाइड बाय 10. What is the logic behind? What is the answer? Answer is just what? It is 12.3. This is the answer. Means आप from this side से, यहां से आप डिजिट स्टार्ट करोगे. How many zeros? First of all, you check in denominator how many zeros are there. Let's suppose you are having 1 0 here. So start from this side, right hand side से start करेंगे and
How many zeros? 1. तो 1 digit के बाद you are going to put the decimal. Let's suppose you are having 123 upon 100. If you have like this, how many zeros? You have 2 zeros. So you have to count from here 1 and 2. So answer is what? 1.223. Let's suppose you are having how much? 141 upon 1000. If you have 3 zeros, so count 30 means 1, 2, 3. Here you are having decimal, means it is 141. It is 0.141. This concept should be first of all clear in everybody's mind. जिनको ये concept नहीं clear है, वो पहले concept clear करें, then you can do very fast. अब आते हैं कैसे हम लोग easily divide कर सकते हैं within 1 or 2 सेकेंड. 5 से पहले divide करना सीखेंगे. देखिए ध्यान से, I am dividing 123 divide by 5. Answer is 6, 4 and 2. This is the answer. कैसे कैलकुलेट हो रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? कन्वर्ट कर रहा हूं डिनोमिनेटर को 1000, 10 और 100 में. आपने जीरोस में कन्वर्ट कर देना है, मींस या तो 10 आए या 1000 आए या आपके पास 100 आए. ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करोगे. तो मैं क्या कर रहा हूं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको भी 2 से. देन इट बिकम व्हाट? इट बिकम 10. यहां पे आपके पास 10 आ जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई जब मैंने किया तो इट इज व्हाट? इट इज योर 246 डिवाइड बाय 10. एंड व्हाट इज दिस? 1 0 के बाद आप 1 डिजिट के बाद, हियर इज 1 0, सो 1 डिजिट के बाद यू आर गोइंग टू पुट द डेसिमल. इट इज 24.6. इजी. मतलब कि जब भी आपके पास 5 हो तो आप सिंपली क्या करिए, डिनोमिनेटर को जो भी आपके पास नंबर है उसको क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट हैंड साइड से एक डिजिट के बाद आप उसमें डेसिमल लगा देंगे. क्लियर? एग्जांपल लेते हैं, फिर हम 25 पे चलेंगे. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. इट इज योर 73 डिवाइड बाय 5. इट इज 146. आंसर इज दैट क्लियर? I am multiplying it by 2. 2 3 the 6 and 2 4 the 14. एक के बाद डेसिमल. वो कैसे आ रहा है डेसिमल? 2 से हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको 10 बना रहे हैं हम. जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको यहाँ पे हम 10 बना रहे हैं. तभी एक डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आ रहा है. एक और फटाफट क्वेश्चन करते हैं. 2 3 4 2 डिवाइड बाय 5. आंसर इज व्हाट? इसको मल्टीप्लाई करिए 2 से. 2 it has your 8, it has your 6, 68.4. very easy, just 2 or 3 सेकेंड. अब 25 से सीखते हैं. अब 25 से हम क्या करेंगे? उसको 100 बनाएंगे. तो कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स डू मल्टीप्लाई बाय 4. let's suppose we are having this 6 upon 25. I told you I have to multiply with 4 because I have to make it 100. So कितना आ गया? 24 upon what? 100. और 2 के बाद, 2 डिजिट्स के बाद आप क्या करोगे? डेसिमल लगा दोगे. तो 24.24 इज योर आंसर. सिंपल. जब भी 25 से आप डिवाइड करना चाहते हो तो क्या करेंगे? आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 डिजिट के बाद क्या कर दोगे? डेसिमल लगा दोगे. लेट्स डू एन एग्जांपल. लेट्स सपोज दिस इज 231 divide by 25 multiply by 4. 4 से इजीली डायरेक्ट एकदम से मल्टीप्लाई कर देंगे. इट इज योर 4 3 4 the 12 8 and 9. so thus will is your answer, isn't it? 9.34. कोई भी एग्जांपल ले लीजिए. लेट्स सपोज 16 upon 25. 4 से मल्टीप्लाई इजीली. Quickly you have to do 16 for the 64 and here is your answer. This is your 0.64. So आप क्या करोगे? Just you have to multiply with 4 and put the decimal after 2 digits. वो कैसे आया? वो मैंने आपको समझा दिया है. अब हम 125 से डिवाइड करेंगे. Let's take example. 25 से जब हम डिवाइड करेंगे तो उसको 1000 बनाएंगे, क्योंकि 100 तो बनने से रहा और 10 बनने से रहा, तो उसको 1000 बनाएंगे. 1000 बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 8. 8 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. 7 upon 125 multiplied it by 8 and multiplied by 8. 72, sorry, it has your
56 upon what? 1000. 1000 means 3 zeros. 3 zeros means after 3 digit you have to put the decimal. It means it is a 6510 you have to take here. So it is 0.056 is the answer. It's very easy. Just take one more example. It is a 12 11 upon this 125 multiply by 8. It is what? 88. 88 means after 3 digits you have to put the decimal. That is 0.088. Let's take one more example. कोई और example ले लेते हैं. Easy examples. Let's suppose I am taking this. इसमें ले लीजिए. This is a 15 divided by 125. What do you have to do? You have to multiply by 8. Simple. It has what? 120 divided by 1000. So it has a 0.120. This is your what? Simple. 0.120. So कैसे मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने? ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। जब 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करना है और 2 डिजिट्स के बाद हम क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। और जब आपको 125 से डिवाइड करना है तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्विकली और 3 डिजिट्स के बाद जो है वो डेसिमल लगेंगे। इट्स वेरी इजी, लेकिन इतना भी इजी नहीं है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। डू प्रैक्टिस, बी सेफ। Thank you very much.